हम किसी की लड़की मर जाती तो हमें तो उसी टाइम थाने में कर देते। हमारा बेटा मरा तो हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, ना पुलिस वाले, ना मोदी, ना योगी। हम तो मोदी पे बस यही प्रार्थना करते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारे बेटा का न्याय चाहिए। ये पीछे आप तस्वीरों में जो आप कमरा देख रहे हैं, ये वही कमरा है जो 4 जून को जो घटना हुई थी। और एक जो माँ था वो हमेशा दुनिया, जो माँ का बेटा था वो हमेशा ये दुनिया छोड़ के चला गया था। अब आप तमाम आला अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में तक जा चुके हैं। अब आपकी लास्ट उम्मीद किससे है? अब लास्ट उम्मीद ये है कि अब हम जाके डीजीपी साहब से मिलेंगे और पर्सनली योगी जी से एक बार और मिलूंगा, क्यों मेरे से मुलाकात नहीं हो पाई, खाली एप्लीकेशन दे के आए थे। मैं अपॉइंटमेंट लेके पीए द्वारा योगी जी से मैं एक बार पर्सनली मिलूंगा। हमें मालूम है वो पक्का ही न्याय देते हैं, इसलिए मैं उनसे जरूर मिलूंगा जाके। अब मेरी यही लास्ट एक अर्ज है कि मैं जाके मुख्यमंत्री जी से मैं एक बार मिलूं और अपनी कहानी सुनाऊं, जिससे वो हमें न्याय दिला सकें। और हमें किसी भी प्रशासन पर भरोसा उठ गया है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। एसएसपी ने आश्वासन दिया है, लेकिन आज 3-4 दिन हो गए, हमें तो नहीं लग रहा है कुछ, ना हमें बताया है क्या हो रहा है क्या नहीं। उन्होंने बोला है जितने भी आला अधिकारी उनको दंडित करेंगे, लेकिन अभी तक हमें इसका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है, रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो हम इतने परेशान हैं कि अभी हम इसकी केस की तय उखाड़ने के लिए मैं हर जगह जाऊंगा, और हमें और तो कहीं उम्मीद नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी से एक बार और मिलूंगा जाके, अपॉइंटमेंट लेके पर्सनली मैं उनको अपना दुख दर्द सुनाऊंगा, शायद वो हमारी मदद कर दें। उम्मीद है वो जरूर करें। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ही इससे आहत हूँ, और अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि न्याय इस दुनिया से बिल्कुल उठ गया है। और योगी जी जिंदा है तो न्याय भी जिंदा है, हमें पूरा भरोसा है वो हमारी मदद करेंगे। हम अपने माँ बाप आत्महत्या कर लेंगे, हमको कोई जीने की भोग नहीं। हमने फौज में हमारा पति रहा, हमने लाश में अपना बच्चे कहीं पे पाले, थोड़ा भोग मिलेगा वो भी हमारा खत्म कर दिया। हम किसी की लड़की मर जाती तो हमें तो उसी टाइम थाने में कर देते। हमारा बेटा मरा तो हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, ना पुलिस वाले, ना मोदी, ना योगी। हम तो मोदी पे बस यही प्रार्थना करते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारे बेटा का न्याय चाहिए। हमने बहुत अपने मुखी पे अपने बच्चे पाले, कहाँ कहाँ देव प्रदेव घूमते रहे। मैंने अकेले अपने बच्चों के लिए कहीं पे पढ़ाया लिखाया, कहीं पे पाला, वो तो मैं जानती हूँ। कहाँ पे मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब भी हमारे पति इतना इज्जत के पास पैसा कमाते, पूरा फौज की नौकरी अच्छे पे करके आया। मैंने बोला बेटा मेरा बच्चे मुझे ठुक देंगे, अभी तो मेरा बच्चा भी छीन लिया, अब मैं क्या करूँ? कुछ नहीं बचा मेरे पास। अगर मोदी हमें भाई हमें न्याय न दे तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी। मैं उसी इंतजार में बैठी हूँ, मुझे इंतजार में बैठी हूँ कि मुझे न्याय मिले, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगी। मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। मेरा 30 साल का बेटा मार दिया मेरे को, अब मैं कुछ नहीं और चाहती, मुझे न्याय चाहिए भैया। कि लड़की मर जाती तो पूरा मोहल्ला रिश्तेदार सब ले जाते हैं हमको उठा के। हमारा बेटा मरा मगर कोई नहीं, बेटा कुछ भी नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? माँ के आप आंसू देख सकते हैं किस तरह से छलक के बाहर आ रहे हैं। और एक माँ ने अपना जवान बेटा खोया है जो इस दुनिया को हमेशा छोड़ के गया है। तमाम ये लोग हर जगह से चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अधिकारियों का वही जवाब होता है, तमाम तरह के आश्वासन, उस पर कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। ये लोग जाते हैं तो बस इतना कहा जाता है इनसे कि आपको तमाम तरह के आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब तमाम तरह के, जैसे इन्होंने बताया कि एक बार ये लोग फिर योगी आदित्यनाथ जी के पास जाएंगे। अब देखने वाली बात ये है कि इस पूरे मामले में सबसे जल्द से जल्द कब कार्रवाई होगी। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बने रहिए एक्सपोज टुडे न्यूज़ आपके लिए रोज तमाम ऐसे नए मामले दिखाता है और ऐसे तमाम नए मामलों से रूबरू कराता है। आज का जो मामला है वो बड़ा चौंका देने वाला मामला है। किसी व्यक्ति को इतना भी परेशान करने का मतलब है कि एक समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान, वो पत्थर कितना गहरा जा सकता है उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। 2021 24 अप्रैल को एक रिश्ता लगता है। रिश्ते में तमाम तरह से सारी जो शादी होती है तमाम रीति रिवाजों से होती है, सब कुछ बिल्कुल सही तरह से होता है। लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि एक जवान बेटे को आत्महत्या करनी पड़ती है। मेरे साथ आप देख सकते हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके माँ बाप मेरे साथ मौजूद हैं। क्या पूरा मामला है एक बार जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैं राम रक्षपाल शर्मा हूँ, या लक्ष्मीनगर कांदपुर का निवासी हूँ, और मेरे बेटे की शादी बबिया से 24 अप्रैल 2021 को हुई थी।
अब बिल्कुल कोई लेन देन के साथ नहीं हुई, बहुत आराम से शादी किया था, कुछ भी हमने लेन देन नहीं किया था उनसे। और हमने इसलिए देहात की लड़की करी थी कि हमें रोटी देगी, लेकिन रोटी की जगह शादी के 2-4 दिन के बाद ही हमें परेशान करने लगी, हमें और हमारी पत्नी को और हमारे बेटे को भी प्रताड़ित करने लगी। मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी नई आई है, बाद में सही हो जाएगी, लेकिन हमने काफ़ी प्रयास किए, अपनी बेटी की तरह रखा, लेकिन हमारे ऊपर उसने बिल्कुल नहीं पिघली ना दया की। उनके घर वालों को कई बार बुला के पूछा, मगर इसको समझा दो, समझा के जाते थे, लेकिन एक दिन सही रहती थी, फिर दूसरे दिन उसका वही हाल था। अब ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आपके बेटे के लिए सुसाइड करना? ऐसा था कि वो बेटे की बात नहीं मानती थी बिल्कुल ही, बेटा कुछ भी बोलता था उससे तू तड़ाक जवाब देती थी, मारपीट भी करती थी उसके साथ। और उसके मैं सीन भी आपको दूंगा जो कई बार उसने उसके साथ किया है। और इतना परेशान नहीं किया उसको, बार बार बोलती थी तू फांसी लगा ले बोला, इतना बोलता था उसको बार बार, लेकिन वो उसने सुसाइड नोट में भी ये लिखा है कि मैं कितना भी कर ले मैं मरूंगा नहीं, थोड़ा पक्के दिल का हूँ। लेकिन ऐसी परिस्थिति आ गई, हम घर में नहीं थे और उसने ऐसा कदम उठाया, कुछ लड़के को इतना परेशान किया। उस दिन का LLB सेकेंड सेम का चौथा पेपर था और 6 तारीख को पेपर खत्म थे। तो वो लड़की ने जिद की थी मैं मैके जाऊँगी, मैं अपनी मोटरसाइकिल में बिठा के उसको मैके पहुँचा के आया। और उसके बाद वो तीसरे दिन उसका बाप फिर करके चला गया और आते ही उसने सुबह को 5 बजे परेशान करना शुरू कर दिया लड़के को, हमको बोला मैं बबिया जाऊँगी। फिर जोड़े तैयार करके जाने लगी तो मैंने उससे हाथ पैर जोड़े, बहुत रिक्वेस्ट किया बेटा ऐसे बदनामी हो गई, तुम्हारे बाप को बुला के बता देंगे, जो करना है वो करना, लेकिन अभी शांत हो जाओ। जैसे तैसे शांत किया। फिर एक दिन भी नहीं बीता, अगले दिन 4 तारीख को, 3 तारीख की बता रहा हूँ, फिर 4 तारीख को उसने क्या किया कि सुबह ही मतलब फिर उसने झगड़ा शुरू कर दिया लड़के के साथ, हम लोगों को परेशान किया इतना। तो हमारे साड़ू यहाँ गंगासील हॉस्पिटल में भर्ती थे, हम उनको देखने 10-10:15 बजे हम और अपनी पति पत्नी हम दोनों चले गए। घर में लड़का अकेला था क्योंकि उसका पेपर था उस दिन 4 तारीख को, उसका चौथा पेपर था इसका LLB सेकेंड सेम का, और वो बड़ा स्कोरर था, अच्छी पढ़ाई करता था, फर्स्ट में कॉलेज में टॉपर था। और सेकेंड सेम के 3 पेपर हो गए हैं और चौथा पेपर भी नहीं देने दिया उसको। इतना प्रताड़ित किया कि वो CCTV कैमरे की फुटेज है, वो जिस कमरे में जा रहा है उधर ही उसकी लड़ाई झगड़ा कर रही है, मारपीट कर रही है, परेशान कर दिया उसको। और इतना वैसा दिल का नहीं था जो सुसाइड करता, लेकिन इसने इतना परेशान किया। और इसी बीच में जैसे हम हॉस्पिटल गए, उसने मौका पाकर अपने दोनों भाई, पिता और खुद स्वयं, अब माँ घर से प्रताड़ित कर रही थी, चारों ने वो बुला लिया और चारों मौजूद थे जिस समय वो कमरा बंद करके, और उसने देख लिया सब कुछ किया हुआ, लेकिन फिर भी वो 15 मिनट तक अपने कमरे में लेटी रही। और उसने हमें फ़ोन नहीं किया, अपने मैके वालों को बुलाया और 1 घंटे तक लेके वो रूम में ही फांसी पे उसने दबाया भी अपने हाथ से। और एक भाई ऊपर चढ़ा है, उसने भी उसको दबाया है और लड़की ने भी दबाया है। और चारों जो व्यक्ति हैं वो CCTV में मौजूद हैं और लड़के को बुरी तरह इस तरह से मार दिया है जैसे बिल्कुल ही कोई रिश्ता नहीं इसके साथ, और इसको इतनी गंभीरता से। और जब हम हॉस्पिटल से आए, पड़ोसियों ने फ़ोन किया 1 घंटे के बाद, तब वो लेके वहाँ बैठे हुए थे, अंदर हाथ पर सहरा रहे थे, बोला कुछ नहीं हुआ, नौबत चल रही है। तो जैसे ही मैं आया और आके मैं तुरंत ऑटो बुक करके लाया, बोलते हैं एम्बुलेंस को फ़ोन किया, उन्होंने कहीं फ़ोन नहीं किया। ऑटो बुक करके मैं गया तो वो मेरे साथ भी नहीं गए, और वो नंगे पैरी एक भाई तो भागा है जिसकी वहाँ से यहाँ बेल लगाई हुई इसकी एंटीसिपेटरी, वो अर्जित पारा। आपके बेटे के लिए 4 साल शादी के लिए हो गए? 3 साल हुई थी। कभी मतलब ये जो आपकी बहू थी, क्यों मतलब इतना लड़ाई झगड़ा करती थी, क्या ऐसी वजह थी? संपत्ति चाहिए थी, खाली वो लड़के से विवाद करती थी, तो संपत्ति अपने माँ बाप से मेरे नाम करा दे तब रहूंगी, नहीं तो मैं नहीं रहूंगी। और वो कभी उसको पति करके माना भी नहीं है उसने। और वो बेचारा इतना उसको मानता था, प्यार करता था, लेकिन उसने कभी नहीं माना। और उसके बाद वो जिंदा था तो केवल लड़का उसका 1.5 साल का होगा तो उसके खातिर जिंदा था, और लड़के को उसको प्रताड़ित करने के लिए लड़के को भी मारती थी। ये वैसे अंदर प्यार करती थी। अच्छा, ये जो आपकी बहू थी, इसके जो घर वाले थे दबंग टाइप के थे? वो दबंग टाइप के हैं, क्रिमिनल लोग हैं, और वो हमें धमकियां देते थे बार बार। बोला अगर हमारा कहना हमारी लड़की के नहीं मानोगे तो 2-2, 3-3 गाड़ी भर के आते थे झुंड में। एक गाड़ी वाले अंदर आते, बाकी बाहर गाड़ियाँ घूमती रहती थी, और बोलते थे कैमरे लगा रखे हैं, इनको मैं तोड़ दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। और बोला लड़के को कई जगह से धमकियां आ रही थी, बोला इसको तो उल्टा लटका के मारूंगा मैं। सास भी वहाँ से धमकी देती थी, ससुर अलग देता था, और जो छोटा साला है गोलू वो अलग गुंडे लगाता था। एक बार इन पर अटैक भी किया था उसको। उस टाइम आपके बेटे ने फांसी लगाई थी, उस टाइम लड़की के पूरे परिजन यहाँ पे मौजूद थे? हाँ, यहाँ पर मौजूद थे, वो उसके दोनों भाई, पिता और खुद लड़की, ये चारों इसमें इनकी साजिश है। माँ घर से फ़ोन करती थी, बोला इनको ये करेंगे वो करेंगे, तरह तरह की धमकियाँ देती थी, इसलिए हमने 5 लोगों को कंप्लेंट लगाई है। और थाने में इस चीज़ की शिकायत करी थी तुरंत? थाने में मैं 4 तारीख से जिस समय लड़का मरा है उस समय 4 तारीख को गया डेड बॉडी लेके,
तो वहाँ उसने बोर्ड खोल रहे थे, बोला आप चलो मैं आता हूँ। तो यहाँ वो लोग आए 2-2.5 घंटे के बाद, तो उन्हें मौके मुआने का सब किया यहाँ। उसके बाद भी दरोगा जी आए जब, ये अपना जयनारायण पांडे, उन्होंने बोला कि तो मदद करिए उन लोगों ने आपकी, क्योंकि सांसी से उतारा है बचाने के लिए। मैं कहा जब बचाने के लिए उतारा है तो आपने वो हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए, वहीं मार दिया, सांस भी नहीं चल रही थी लड़के की, और मेरे को बोल दिया सही है, मैं लेके भागा। वो हमारे साथ भी नहीं गए, अपनी चप्पलें वगैरह भी छोड़ के भागा है वो लड़का। और जैसे ही हम वहाँ गए और ये लोग सब भाग लिए यहाँ से, और वो हमारे साथ भी नहीं लगे। हम दोनों आदमी ऑटो में लेके गए और वहाँ उन्होंने गंगा सील में कुछ लोग में दोनों ने मरा डिक्लेयर कर दिया। और लड़के को देर कर दी लाने में, बच सकता था ये। तो वो हमारे वो 5 व्यक्ति जिनको हमने इसमें जिनके खिलाफ 306 और 506 में रिपोर्ट लिखाई है, तो वो 5 व्यक्ति और पूरा परिवार ही उनका उसका जिम्मेवार है, जो लड़के को मारा है। बहुत बुरी तरह से बेरहम मारा है। और मेरी 4 तारीख को मैं भटका और इतना परेशान हुआ, मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी गई। वो सांसद जी हैं धर्मेंद्र कश्यप, उन्होंने फ़ोन किया दरोगा को, तो दरोगा उनकी बात भी मानने को तैयार। SSP से हमारे बच्चे मिले, हम मिले 5 तारीख को जाके शाम को। दरोगा से बोला रिपोर्ट लिखो, तब भी उसने रात को रिपोर्ट नहीं लिखी। 6 को गया तब भी रिपोर्ट नहीं लिखी। तो SSP को दोबारा मैंने फ़ोन किया, उन्होंने बहुत उसको डांटा फटकारा दरोगा को, तब मेरी रिपोर्ट दर्ज हुई है 6 तारीख को। वो भी मतलब उन्होंने ऐसी धाराओं में मतलब ऐसा लिखा है इस तरह से जैसे इसमें FIR में कुछ नहीं हो, इस तरह से अपनी तरफ से बना के दिया है मैटर, और वो लिखा गया है। और हम तो इतने बेसुध थे, हमें कुछ नहीं पता था। मेरे से बोला इस पर साइन करो, और 2 वकीलों से लिखवा लिया अपनी भाषा में उन्होंने। और हम लेके गए, वो मेरी प्राथमिकी नहीं ली, उन्होंने वकीलों से लिखवा के दोबारा चेंज करा के ले लिया और मेरे से साइन ले लिए। तो वो दरोगा जी शुरू से ही मेरे खिलाफ हैं, वो पार्टी से मिले हुए हैं, उनसे खूब पैसा खाया हुआ है जयनारायण पांडे ने, और मेरी कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। SSP के पास गया था, तो सुशील गोले के पास उन्होंने आश्वासन दिया था, और मैं बार बार अधिकारियों के पास नहीं गया, अपना सेना के अधिकारी के पास भी गया 20 तारीख को। उन्होंने बोला आपका पक्का न्याय मिलेगा, मैं DM से मिलूंगा, SSP से मिलूंगा, तब तक साहब का ट्रांसफर हो गया। उसके बाद मैं अभी गया। अब आप देख सकते हैं करप्शन, ये करप्शन कहाँ चरम सीमा तक पहुँच चुका है। अगर आप थाने जाएंगे तो आपको किसी जनप्रतिनिधि से फ़ोन करवाना पड़ेगा या किसी बड़े अधिकारी से फ़ोन करवाना पड़ेगा। फिलहाल जो ये थानों का भ्रष्टाचार आप देख सकते हैं, जिस तरह से ये बता रहे हैं, 4 जून को बोर्ड खुले थे और क्या कहते हैं 4 जून से लगातार आला अधिकारियों को चक्कर काट रहे हैं। दिन में 5-5 बार गए, 5-5 बार गए हैं। और सेना से कौन से पद पे हैं? मैं सेना से जूनियर कमीशन ऑफिसर से रिटायर हूँ, और 30 वर्ष मैंने उदाहरण सेवा की है सेना की। और उसके बाद में अपना रेफरेंस भी दिया है, सब कुछ रिक्वेस्ट की है, रोया हूँ, चिल्लाया हूँ। तो केवल CO जो हैं पंकज श्रीवास्तव, उन्होंने मेरी बात सुनी है और दरोगा जी को हड़का के फिर मेरी कंप्लेंट लिखवाई है। अब वो भी 5 तारीख को शाम को 5:20 पर, 6 तारीख को 5:20 पर लिखवाई है। उसके बाद बोला रिसीट ले लेना, फिर गड़बड़ कर सकते हैं ये, तो मैं रिसीट लेके गया हूँ। फिर 7 तारीख को मैं नहीं गया, 8 तारीख को मैं SSP के पास गया। मैं साहब ऐसा मेरा मैटर, उन्होंने बोला मैं आपकी मदद करूंगा। और इस केस में बोला लड़की वाले हम जेल जाएंगे, आज तक लड़के वाले गए हैं, आपका मामला मेरे संज्ञान में है। आप सेना के अधिकारियों के पास गए थे, उन्होंने लेटर लिखा DM के लिए, DM SSP कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया, चुपचाप रख लिया गया उसकी इंक्वायरी, और हमारे पास कोई उसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। और मैं मुख्यमंत्री दरबार में भी गया हूँ 26 तारीख को, जनता दरबार में, उन्होंने भी आश्वासन दिया कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और SSP साहब के पास भी मैं अभी गया हूँ, 3-4 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास गए थे, क्या आश्वासन दिया वहाँ उन्होंने कुछ, वो मुख्यमंत्री जी नहीं थे, वो एक DM थे किसी डिस्ट्रिक्ट के, वो डिटेल किए हुए थे। तो उन्होंने बोला है अब पक्का इसमें कार्रवाई होगी, आप चिंता मत करो। और यहाँ जो आता है वो बिना न्याय के नहीं जाता, लेकिन हमें ये लग रहा है वहाँ से भी हमें कोई न्याय नहीं मिला है। सब एप्लीकेशन साइड में करती जा रही, थाने में आती है उसकी, और वो सब निस्तारित कर देते हैं, और कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी विवेचना तक अभी तक पेंडिंग पड़ी है, जिससे कि अपराधियों को जेल नहीं जाना पड़े, और उसको वो वहाँ से हाई कोर्ट से उसका रिट लगा रहे हैं, उसका गिरफ्तारी का बोला नहीं होनी चाहिए उसका, वही वहाँ से स्टे लेना चाहते हैं। और इधर एक छोटे बच्चे की अर्चित पारासरी है, जो मैं नए मुकदमे में वही है जो चारपाई पे चढ़ के उसको दबाया है, और लड़की ने नीचे से दबाया है, उसकी भी उन्होंने बेल लगा रखी है जिला जज के यहाँ। और वो इसलिए सब ये कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल बच जाऊँ, तब तक ये मुकदमा पेंडिंग रहे, जिससे सीधा ट्रायल पर चला जाए, हमारा किसी का कुछ नहीं बिगड़े। वो हमें परेशान कर रहे हैं, और थाने से दरोगा जी हैं जो जयनारायण पांडे, उनकी बिल्कुल पक्ष ले रहे हैं और हमारी नहीं सुन रहे हैं। मैं SSP के पास गया, वो वहाँ भी पहुँच गए, मतलब हमारी उल्टी शिकायत करने, बोला ये नहीं, ये मामला गड़बड़ है। वो नहीं हमारी सुन रहे हैं, और ये दरोगा जी जयनारायण पांडे की वजह से ही हमारा केस अभी तक ये है, और हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। और ये जब तक इनको या तो यहाँ थाने से हटाया जाए या इनका ट्रांसफ़र किया जाए, नहीं तो हमारा कुछ नहीं होने देंगे। और उन्होंने हमें बहुत परेशान किया है, जैसे ही मैं जाता हूँ बोलते हैं मैं आपको अरेस्ट कर लूँगा, शांति भंग में चालान दे दूँगा।
मैं बोला मेरी गलती क्या साहब वो तो बताओ, मैं अपनी केस की पैरवी के लिए आपसे नहीं पूछ सकता हूँ? मैं भी सेना से एक अधिकारी रिटायर हूँ, आप भी अधिकारी हो, तो मेरी बिल्कुल नहीं सुन रहे हो। तो मैं एसएसपी साहब के पास यही बोल दूं जाके, तब मेरी थोड़ी बहुत सुनने को तैयार होते हैं, वो भी मेरे को साइड कर देते हैं। बोला विवेचना अधिकारी, जो विवेचना अधिकारी को इतने काम दे दिए उसको किसी काम से कोई फुर्सत नहीं है। और मैं सब प्रशासन से मिल चुका हूं, मेरी कहीं से मदद नहीं मिल रही है। एक सीओ साहब ने, पंकज श्रीवास्तव ने, और ये एसएसपी साहब हैं जो अभी नए आए हैं, आर्य साहब, उन्होंने आश्वासन दिया है जो भी आपके मुकदमे में ढिलाई की है उनको दंडित किया जाएगा, चाहे दरोगा हो कोई भी हो, और आपकी बिल्कुल स्पष्ट जांच होकर जल्दी से जल्दी ये चार्जशीट दाखिल होगा और सभी मुलजिमों को सजा मिलेगी। ये तो आप सभी जानते हैं कि सूबे के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं वो अपनी ईमानदारी और कार्यशैली को लेकर जाने जाते हैं। 30 साल इन्होंने अपनी ड्यूटी बाकायदा निभाई है, आर्मी में 30 साल दिए हैं, और लगातार जो आर्मी की सेना लगातार हमारी सेवा की तत्पर तैयार रहती है। आप देख सकते हैं जो करप्शन है वो किस तरह से ऊपर पहुंच चुका है। योगी दरबार में भी इन्हें आश्वासन दे दिया गया, कोई उन्हें समस्या का समाधान नहीं मिला। अब आप देख सकते हैं तमाम आला अधिकारी चक्कर काट चुके हैं। आर्मी के एसीओ कौन है, जेसीओ हैं, उसके बाद भी इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। अभी आप सोच सकते हैं कि करप्शन की जड़ तक, करप्शन की जड़ है वो किस तरह से फैलती जा रही है। तमाम आला अधिकारी और तमाम योगी आदित्यनाथ जी के भी यहाँ आश्वासन काट चुके हैं। अब आप ये बता दीजिए अंतिम बार आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो बेटा को इन्होंने इतना सुसाइड के लिए मजबूर किया है और हाथ से भी उसको मार दिया है, जिससे जिंदा रह गया तो हम लोगों को फंसा देगा, और उनका उसमें हाथ है पूरा, भाइयों का, बाप का, माँ का और खुद बहू का, वो सब मिली हुई है। वो यहाँ से लेकर के पूरी संपत्ति, यहाँ हमारा मकान है, मैगा सब कुछ है, वो संपत्ति यहाँ से लेके अपना मैके में रहना चाहती थी, वहाँ से सब कमांड करना। आप बाहर जाते हैं, किसी काम से जाते हैं या सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, कोई आपके लिए कोई परेशान घेरता है? ऐसा है कि इतना परेशान किया जा रहा है, हमें डर लगता है हर जगह। मेरे को, मैं संदेह की निगाह से देखता हूँ तो मेरी तरफ चारों तरफ मेरे को लोग पीछा करते हैं, देखते हैं, वो नहीं आते हैं, उनके भेजे हुए बंदे आते हैं। तो मैं बहुत होशियारी से चलता हूँ, मेरे पास लाइसेंस, हथियार वगैरह वो अपना लेके चलता हूँ, सुरक्षा रखता हूँ। फिर भी हमें डर है किस समय हमारे को जान के दुश्मन है, कब हमें मार देंगे, हमें कोई भरोसा नहीं है। मैं कब जिंदगी मेरी समाप्त कर दें। वो बहुत दबंग लोग हैं, बहुत क्रिमिनल हैं, कब कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ। इसलिए मैं वो एसएसपी को भी ये बोला है, साहब हमारी जान को खतरा है, आपको सुरक्षा प्रदान करो। मैं इतना परेशान हूँ कि कुछ भी हो सकता है हमारे लिए, और मैं आगे मतलब इस संघर्ष के साथ नहीं जी पाऊँगा। माता जी क्या नाम है? मंजिला है। मैं समझ सकता हूँ कि आपका समाप्त कर दें। वो बहुत दबंग लोग हैं, बहुत क्रिमिनल हैं, कब कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ। इसलिए मैं वो एसएसपी को भी ये बोला है, साहब हमारी जान को खतरा है, आपको सुरक्षा प्रदान करो। मैं इतना परेशान हूँ कि कुछ भी हो सकता है हमारे लिए, और मैं आगे मतलब इस संघर्ष के साथ नहीं जी पाऊँगा। माता जी क्या नाम है? मंजिला है। मैं समझ सकता हूँ कि आपका बेटा गया है, एक परिवार का सदस्य गया है। जिसका बेटा जाता है उसको पता होती है। आपकी बहू आपके लिए कितना परेशान करती है? हमको बहुत परेशान करती थी बेटा। अब मैं बोलती तब भी हम कुछ नहीं बोलते थे। हम बोलते थे बेटा तुम दोनों खुश रहो तो हम खुश रहे, हमने तुझे बेटी मान लिया, तू बात मान या मत मान। हाँ, तब भी वो नहीं बेटा मानती थी। अब मुझे मालूम बेटा, अंकल आर्मी में रहते थे, मैंने बच्चों को कहीं पे पाला बेटा, अकेले रह के मैंने बच्चों को कहीं पे पाला बेटा। छोटे छोटे बच्चे करके मैं अकेली, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, पाला। कभी मेरे बच्चे दारू, सिगरेट, शराब, किसी लड़की की तरफ गलत नहीं देखना, कुछ भी नहीं, सबकी मदद करना। इसको भी मैंने 1-2 दिन पहले मैंने इसको बोला था, तब भी मैंने लड़के को ही डांटा। मैं लड़की को बोलती थी कोई बात बेटा तू मत बोल, मेरा बेटा तेरे पे बोलेगा, मेरा बेटा तुझे मनाएगा, तू मत बोल। हाँ, तू एक नाराज हो जाते, एक कमरे में सो जा, थोड़ी देर नाराज रहेगा, फिर थोड़ी देर एक हो जाएगा। बेटा मैंने उसको रोटी बना बना के, वो सुन रही होगी, उसके जो मन में मैंने उसको खाना बना बना के उसको खिलाती थी। बर्तन अभी थोड़े दिन पे आज बोले मम्मी बर्तन को बोलती है। मैंने बेटा कोई बात नहीं, तुम मत बोलना, मैं बर्तन भी धोऊंगी। काम वाली मेरी काम करती थी, उस पर भी चिढ़ती थी, मैंने उसको छुड़वा दिया। कुत्ते पे भी चिढ़ती है, उसको प्यार करती है। और मेरे बेटा को तो पेशाब ने तोड़ दी बेटा, कुत्ते की पेशाब दोनों को मिला के उसके थाली में ने तोड़ दी बेटा। इतना अत्याचार। उस दिन मेरा बेटा बिल्कुल, मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा बेटा मर जाए। उस दिन क्या थे, उसका छोटा बेटा जल गया था। इन्होंने बोला कि बेटा कोई बात नहीं, क्यों रो रहा, बाहर निकाल के ले आ, तुम माँ थोड़ी किसी को गोली चल गया। बोले मम्मी पापा
जल गया। तो इन्होंने बोला कोई माँ अपने बच्चे को नहीं जलाती, तुम बाहर ले आओ, हम दवाई दिला देंगे। बर्फ लगाए, बर्फ दिया, हम घर में नहीं थे, बर्फ तोड़ के दोनों लोग लगा रहे, वो छीन रही, बोलती मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। इधर में मैं आई, मैं इनको गोदी, मैंने बेटा ले, तू अपना बेटा को ले, इसका बेटा इसको दे दो। उसने मुझे घसीट के दीवार में लगा लिया, बेटा इधर, अभी तो ठीक हो गया होगा। पूरा मारने लगी, लड़का का गला दबा लिया, बोलती इसको मार देंगे, तुम्हारा ही बेटा है क्या इसका गला? बेटा को भी बहुत कभी आपके लिए उसने मारा, कभी प्रचारित करा आपके लिए? नहीं, उसी दिन मारा। मारने को तो आँख करके बहुत तेज आती थी बेटा, मैं खोल ही नहीं थी, पड़ोस में पूछ लो, कभी मैंने नहीं बोले आप अभी देख लो, कहीं ताला नहीं है, कहीं चाबी नहीं है, कुछ भी नहीं हमारे घर में बेटा है। हम बोले जैद हमारी बहू है, वो एक तो बाहर रहता है, एक यही तो रहती है। हाँ, दवाई दिला के अच्छे से लेके आए, वो इधर बैठी है, बेटा अंदर बैठा है। बेटा बोल रहा है कि ये बोल रही है मम्मी हम तीनों को जेल भेजेंगे, हाँ, और एक को आई पैसे करेंगे, तुम्हें जेल कराया। तो हमने बोला बेटा जो कुछ करने हुए तो देख लेंगे, तू पढ़ बैठ के पेपर दे के आ, बाद में होगा तो हम देख लेंगे। 2 ही पेपर रह गए बेटा, चला जाओ। तो हम नहीं जा रहे, इनको मैंने एक बार बोली भी इसको ले चले, तो इन्होंने बोला नहीं आज तो इसका पेपर है, बनाएंगे खाएंगे दोनों, अच्छे पे रहेंगे, हमें क्या मालूम है रहने की जगह जी यहीं पे मार देगी बेटा। हम सोचे पति पत्नी है, सास ससुर के बीच में नहीं बोल पाते, दोनों बोलेंगे एक दूसरे पे अपना राजीनामा हो जाएंगे। बहुत छत पे भागती थी बेटा सामान लेके, कभी गैस पे भागती थी, हम उसको बचा बचा के, माँ बहुत बचा बचा के करते, इतना हमको टॉर्चर करती थी बेटा, बहुत टॉर्चर हमारे लिए